today's video, we will discuss about the course curriculum, complete roadmap, and the fee structure for the IT and BS data science. तो बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स रहते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कोर्सेज कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन से कोर्सेज कब लेने हैं और कितने टाइम में फाउंडेशन कंप्लीट होगा, डिप्लोमा कंप्लीट होगा, हमें सर्टिफिकेट्स कब मिलेंगे, ये सारे डाउट्स। तो आज हम वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो पहले फीस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। आप जब एडमिशन लोगे, लाइक जो एप्लीकेशन फीस होती है वो क्वालिफायर्स की, या आप बोल लो एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है, वो 3000 रुपीज होती है फॉर द जनरल एंड द ओबीसी कैंडिडेट, and for the SC ST candidate that is 1500, and for the SC ST and PWD candidate it's 750 rupees. This is the application process. And after that, for the foundation level, it's 32,000. And for the foundation plus one diploma, it's 94,500. And foundation and two diploma, it's 1,57,000. BSc degree, it's 2,21,000 to 2,27,000. ये उसके बीच में वैरी करती है। और PS डिग्री, it's 3,15,000 to 3,51,000. तो हम अभी सिर्फ पीएच डिग्री तक ही बात करेंगे, पीजी की हम लोग बात नहीं करेंगे अभी। तो ये होती है फी स्ट्रक्चर ओवरऑल पूरे इंटायर 4 इयर्स की। ठीक है। और इसमें हमें फी वेरिएबल भी मिलती है। लाइक जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, अगर दे हैव द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो उन्हें 50% की फी वेरिएबल मिलती है। और अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो उन्हें 75% की फी वेरिएबल मिलेगी। सेम वही ओबीसी के साथ भी है। अगर उनके पास फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और ओबीसी एनपी सर्टिफिकेट है, तो सेम वही क्राइटेरिया है जैसे जनरल का था। और एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए, अगर उनकी फैमिली इनकम 5 लाख से ग्रेटर भी है, तो फिर भी उनकी फीस जो होती है 50% होती है, लाइक 50% ऑफ रहती है। और अगर उनके पास एस सी एस टी एंड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, और उनकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से कम है, तो उनकी फीस 75% ऑफ हो जाएगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वही सेम प्रोसेस है। उनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके साथ, तो वो चीज़ हो जाएगी, उनकी फीस फी वगैरह उनको मिल जाएगी। तो ये बात हो गई फी वगैरह की। अब बात करते हैं कि हमें कोर्सेज कैसे लेने हैं। लाइक बहुत लोग बोलते हैं भैया कितने कोर्सेज हमें लेने चाहिए पर टर्म, तो वो बात कर लेते हैं। अगर आप डुअल डिग्री स्टूडेंट हो, लाइक आप इसके साथ कोई और डिग्री भी कर रहे हो, मीन्स कोई और कोर्सेज भी कर रहे हो, तो आपको प्रेफर करना चाहिए फाउंडेशन 3 टर्म्स में कंप्लीट करो या 4 टर्म्स में कंप्लीट करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 टर्म्स में कंप्लीट करो इन द सेंस, लाइक टर्म वन में आप 3 सब्जेक्ट ले लो, टर्म टू में 3, एंड फिर टर्म थ्री में 2। और 4 टर्म्स मीन्स दो दो कोर्सेज पर टर्म। तो टर्म 3 टर्म्स में कंप्लीट करना इन द सेंस, टर्म वन में आप लोगे इंग्लिश वन मैथ्स वन सीटी, टर्म टू में आप लोगे स्टैट्स वन मैथ्स टू इंग्लिश टू, टर्म थ्री में लोगे स्टैट्स टू एंड पाइथन। 4 टर्म्स मीन्स टर्म वन में लोगे इंग्लिश वन मैथ्स वन, टर्म टू में लोगे स्टैट्स वन सीटी, एंड टर्म थ्री में लोगे मैथ्स टू इंग्लिश टू, टर्म फोर में लोगे पाइथन एंड स्टैट्स। ये हो गया डुअल डिग्री और स्टैंड अलोन स्टूडेंट्स, कोई भी कर सकता है इसे। बट ये मोस्ट प्रिफर्ड होता है जो डुअल डिग्री कर रहे हैं उनके लिए। और जो स्टैंड अलोन कर रहे हैं, वो 2 टर्म्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक चार चार कोर्सेज लेके पार्ट वन और पार्ट टू, टर्म वन में सारे पार्ट वन कोर्सेज ले लो और टर्म टू में सारे पार्ट टू कोर्सेज ले लो। वो स्टैंड अलोन के लिए प्रिफर होता है। वो आपके ऊपर है, आप कितना टाइम दे रहे हो, लाइक वीकली आप कितना टाइम दे पा रहे हो, पर डे कितना टाइम दे रहे हो कोर्स को, वो डिपेंड करेगा उस चीज पे। तो वो आपके ऊपर है, आप कितने टाइम्स में कंप्लीट कर रहे हो। बहुत लोग पूछते हैं स्टार्टिंग में कि ओपीपी क्या होता है। गाइस ओपीपी उनके लिए होता है जब आप पाइथन लोगे, लाइक जैसा कि आप देख पा रहे हो, सीटी आप कंप्लीट करोगे तभी आप पाइथन ले सकते हो। सीटी कंप्लीट करने की बात, लाइक आप अगर टर्म वन में सीटी कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप टर्म टू में जब पाइथन लोगे तब आपको ओपीपी देना होता है। ओपीपी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, जो कि प्रोग्रामिंग एग्जाम होती है, प्रोग्रामिंग क्विज होता है। पाइथन में क्विज टू नहीं होता, तो उसकी जगह वो प्रोग्रामिंग क्विज होता है, दैट्स कॉल्ड ओपीपी। तो ये बात हो गई कि आपको कोर्सेज कैसे सेलेक्ट करनी है। अब बहुत लोग की ये डाउट रहते हैं, लाइक कि भैया अगर मेरा ये मैथ्स वन और मैथ्स टू
सॉरी मैथ्स वन इंग्लिश वन सीटी कंप्लीट हो गया तो क्या मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो फाउंडेशन लेवल होता है उसमें टोटल 8 कोर्सेज होते हैं। तो वो 8 कोर्सेज के 32 क्रेडिट्स मिलते हैं। 32 के 32 टोटल क्रेडिट्स कंप्लीट करोगे तभी आप जा पाओगे डिप्लोमा में। ऐसा नहीं है कि आप टर्म वन कंप्लीट कर लिए तो आप डिप्लोमा में चले जाओ। आपको, आप जितने भी टर्म लगाओ, आपको टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा 32 क्रेडिट्स। मीन्स आपको 8 कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे तभी आप डिप्लोमा में जा पाओगे। और जैसे कि हम बात कर लेते हैं क्रेडिट्स की, तो फाउंडेशन लेवल में टोटल 32 क्रेडिट्स होते हैं, 4 क्रेडिट्स पर कोर्स। और जो डिप्लोमा लेवल होता है उसमें 54 क्रेडिट्स होते हैं, 4 क्रेडिट्स पर कोर्स इसमें भी होता है और 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग डिग्री लेवल की बात करेंगे तो बीएससी डिग्री लेवल में 28 क्रेडिट्स होते हैं। और बीएस डिग्री लेवल की बात करें तो इसमें भी 28 क्रेडिट्स होते हैं। इसके बाद आपका बीएससी खत्म हो जाता, बीएस खत्म हो जाता है। तो ये बात हो गई डिग्री लेवल की। So this is for the today's video, and thank you everyone. Thank you for watching. And if you have any doubt, then you can write in the comment box. Just and if you found the video helpful, then you can just subscribe my channel and like my video for more such videos. And if you have any doubt in other topic, then just comment that topic. We will create next video on that topic only. So thank you everyone. Thanks for watching.